जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले का क्लास आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी यात्रा के दौरान शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों किस देश ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? तो दोस्तों यह दिया है नाइजीरिया देश ने। यह नाइजीरिया देश ने दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है डीआरडीओ द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का किस भारतीय राज्य के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों लंबी दूरी की हाइपरसोनिक डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। और दोस्तों यह किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है उड़ीसा राज्य में। यह उड़ीसा राज्य में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, तमिलनाडु की चेन्नई है और दोस्तों राजस्थान की जयपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है किस भारतीय समूह ने तमिलनाडु में पैग्राड्रोन के आईफोन षड्यंत्र में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल की है? तो दोस्तों यह की है टाटा ग्रुप ने, टाटा समूह ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं को वापस लाने के लिए पहल के तहत किस देश ने $10 मिलियन मूल्य की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां भारत को लौटा दी हैं? तो दोस्तों यह लौटाई हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने लौटाई हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है। कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा है। और दोस्तों कनाडा की जो राजधानी है दोस्तों वह ओटावा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है तूफान में पी ने दूसरी बार कहाँ दस्तक दी है जिससे व्यापक क्षति हुई? तो दोस्तों इसने दी है दस्तक फिलीपींस देश में दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला है। और दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है लगातार T20 पारी में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं संजू सैमसन लगातार T20 पारी में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच समुद्र मंथन किस शहर में शुरू हुआ? तो दोस्तों समुद्र मंथन एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच है, यह किस शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह एशिया का है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने
किस देश को उसके सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के समर्थन हेतु 425 मिलियन मेट्रिक टन खाद्यान्न और उद्यान पदार्थों की खेप भेजी है? तो दोस्तों यह भेजी है सूरीनाम देश को। सूरीनाम देश को भारत ने यह खेप भेजी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पृथ्वी विज्ञान डेटा तक पहुंचने के लिए एआई संचालित चैटबॉट अर्थ कोपायलट बनाने के लिए नासा के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है माइक्रोसॉफ्ट ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने सेम क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समाप्त के दौरान वुमेन इन स्टेम इंडिया फिलोसफी का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यह किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों फ्रांस की राजधानी दोस्तों रोम है। इटली की राजधानी दोस्तों रोम है और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। अब चलते हैं अगले। और दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यह याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है दोस्तों ब्राज़ील कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी ब्राज़ील कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, मुद्रा रियाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, COP29 के दौरान किस देश ने वैश्विक ऊर्जा क्षमता गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यह क्या है संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मैक्सिको में आयोजित 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना है? तो दोस्तों यह पहना है विक्टोरिया केजर थेरबिग ने पहना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।